आपका इंस्टॉलिंग हो रहा है, जैसे इंस्टॉल हो जी जाता है उसके बाद में कुछ परमिशन मांगेगा, तो वो परमिशन आपको पहले मैं बताता जाऊंगा और वो परमिशन क्यों देना है और किस लिए देना है। आप जी अभी आपका ऐप इंस्टॉल हो गया है। आप चाहें जी तो दो जगह, एक तो सभी सुन लीजिए, एक ओपन हम यहाँ से सीधा कर सकते हैं ओपन, और या फिर अपन इसको मेन स्क्रीन में जाएंगे तो वहां से भी इसको हम ओपन कर सकते हैं। दो जगह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम अभी इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं, और अगर वहां से चाहें तो आप अपना जो स्क्रीन जहां सभी ऐप हैं वहां भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ओपन कर लीजिए। जी आ गया। अभी ये परमिशन मांग रहा है, अलाउ एकल आरोग्य हेल्पलाइन टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। इस ऐप से अगर कोई आप वीडियो या पिक्चर लेते हैं, पिक्चर से मतलब कोई भी फोटो अपलोड करते हैं, लेते हैं, तो उसका परमिशन मांग रहा है। तो ये हमको परमिशन देना पड़ेगा, है ना। अलाउ आरोग्य हेल्पलाइन टू एक्सेस फोटोज एंड मीडियाज यूर डिवाइस, योर जैसे डिवाइस योर हाँ डिवाइस यूर डिवाइस है ना। तो जी हमारे डिवाइस के अंदर कुछ फोटो, जैसे किसी का हमने पहला प्रिस्क्रिप्शन लिया किसी पेशेंट का, या पहले उसको किसी डॉक्टर ने दवाई दी थी, वो हमारे फोटो में है, तो हम उसको अपलोड करना चाहें तो उसके लिए परमिशन है। तो ये ओके, ठीक है मैसेज आपका, एंड यू प्रोजेक्ट परमिशन यू कैन नॉट यूज दिस डिवाइस। अच्छा, उसमें आपने परमिशन नहीं दिया है, तो अगर इसमें बिना परमिशन के हम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। जी अच्छा, आपने इसको डिनाई किया है, डिनाई सेटिंग नहीं करना है, परमिशन हमको देना जी है ना। जी जी यहाँ पे परमिशन दे देंगे सर एप्लीकेशन परमिशन हाँ, जी ये होगा अलाउ, जी है ना, हेल्पलाइन ठीक है। नंदू जी आप स्टेप धीरे धीरे जाइए। ये स्पीड में जाएंगे, नया कार्यकर्ता हम जुड़ा है, वो इतना स्पीड में नहीं जा सकते। थोड़ा हाँ स्लोली जाइए। जी सर हाँ, तो अब जैसे कि आपका यहाँ से ये आपने तीन परमिशन मांगी, वो परमिशन जी इन्होंने दे दी। अब वो आपको क्या करना है, उसमें परमिशन में वो इंग्लिश में आएगा अलाउ। अलाउ मतलब आप जी उस चीज को अलाउ कर रहे हैं, तो उस चीज का परमिशन दे रहे हैं। अब वो हो गया है, जी तीनों परमिशन आपने दे दी। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, जी ये जो डिजिटल हेल्थ असिस्टेंट है, और ये जैसे हमें एक क्वेश्चन के बाद में कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर उसकी चीफ कंप्लेन ये है, पेट दर्द है, तो हमें क्या आगे के प्रश्न क्या होंगे, वो हमें पता नहीं होता है। तो ये ऐप हमारी मदद करता है कि पहले हमें क्या पूछना है, उसके बाद हमें क्या पूछना है, पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये उसके लिए है। तो अभी इसका सेटअप कर लीजिए। अभी ये वार्निंग और देगा। वार्निंग के लिए जब हम इसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इसका सेटअप जब करेंगे, तब हमें इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसके बाद में इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, पर स्टार्टिंग में हमें जब इसका सेटअप कर रहे होते हैं तब उसकी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओके कर दीजिए, जी है ना। तो इसका मतलब आप अपना इंटरनेट चेक कर लें कि अगर इंटरनेट प्रॉपर नहीं है तो उस समय नहीं करें, इंटरनेट जहां प्रॉपर मिल रहा है उस जगह से करें, या जिस समय में आपके पास प्रॉपर नेटवर्क है। अगर लो नेटवर्क में करेंगे तो कभी डाउनलोड कुछ सेटअप बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। जी तो अभी आपको यूआरएल डालना है। यूआरएल आप बाकी अपने इसमें लिख भी लीजिए, और इसमें सब यूआरएल जो रहेगा स्मॉल लेटर्स में रहेगा। आप लिखिए टेस्ट हेल्पलाइन, है ना, टेस्ट टेस्ट हेल्पलाइन, टेस्ट TEST, हेल्पलाइन मेरे को स्क्रीन जी चल नहीं रहा है आपका, बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन चलता हुआ। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, टेस्ट हेल्पलाइन। अच्छा, स्पेस नहीं देना, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। टेस्ट हेल्पलाइन, HELPLINE डॉट। अगर किसी को ज्यादा स्पीड लग रहा है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। इंटेली हेल्थ
INTELE INTELE HEALTH HE नहीं स्पेलिंग INT ई आएगा INTELE INTE ELE ये क्या बोल रहा हाँ फिर से करिए INTLE हाँ हेल्थ HEALTH HEALTH health.org और ठीक है। अभी आपका जो नीचे लोकेशंस दे रखी हैं इसमें लोकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे ही आपका राइट URL डलता है वैसे आपका लोकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, है ना। तो इसमें सिलेक्ट लोकेशन करेंगे आप, सिलेक्ट लोकेशन करिए। यहाँ आपको आज जो है हिंदी पर हम करेंगे, हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। चूज एन ऑप्शन फॉर प्रोटोकॉल, तो इसमें हम डेमो प्रोटोकॉल कर रहे हैं। नीचे इसको आप है ना डाउनलोड प्रोटोकॉल में कब रहेगा, जब हम एक्चुअल ऐप को डाउनलोड करेंगे। ये हमारा ट्रेनिंग वाला ऐप है, इसमें हम सीखेंगे। फिर हम एक्चुअल वाला ऐप आपको डाउनलोड करवाएंगे और उसमें हमें वास्तविक पेशेंट को रजिस्टर कर, तो ये हमारा रहेगा। तो अभी हमें डेमो ये जो रहेगा डेमो प्रोटोकॉल करना है। अब हमें क्या करना है, प्लीज इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ हमें डेमो के लिए डेमो डमी यूजर नेम है, तो यहाँ हमें लिखना है nurse1 NURSE 1 कैपिटल नहीं, वो उसका लेटर, ये हाँ बीच में स्पेस नहीं रखना है। पासवर्ड nurse123 एन कैपिटल रखना है, एन आपका स्मॉल था, एन कैपिटल रख लीजिए। ठीक है, इसको लॉगिन कर दीजिए। ये हमारा ऐप, हम ऐप के मेन इसमें आ गए हैं। तो ये अभी आपको ये जो सेव पासवर्ड मांगता है ना गूगल क्रोम, ये सेव मत करिएगा। जब आपके एक्चुअल पासवर्ड आए तो आप चाहो तो आप उसके लिए सेव कर सकते हो। अभी क्या है कि आपको इंग्लिश में ये कर रहा है, तो सभी लोग इंग्लिश में इसको नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो 3 डॉट्स है कॉर्नर में, यहाँ से जाके हमें लैंग्वेज चेंज करनी है। तो 3 डॉट में आप क्लिक करिए, जो राइट हैंड पर ऊपर 3 बिंदु है। हाँ, तो यहाँ थोड़ा एक बैक करिए, उनको एकदम स्पीड में कोई मिस हो जाएगा। फिर से 3 डॉट पर करिए, तो वहाँ 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है सेटिंग, अपडेट प्रोटोकॉल, लॉग आउट। तो आपको अपडेट प्रोटोकॉल भी नहीं करना है, लॉग आउट भी नहीं करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाइए, तो सेटिंग में आप जैसे ही जाते हैं वहाँ लैंग्वेज दिखेगी। तो लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आएगी, है ना। ओके, करंट लैंग्वेज पर ये करिए क्लिक। अब यहाँ से जैसे करंट लैंग्वेज पर आपको पूरी लिस्ट आ रही 10 लैंग्वेज की, तो आपकी लैंग्वेज जो है अभी हिंदी है, तो आप हिंदी पर क्लिक करिए। हाँ, हिंदी पर क्लिक कर लीजिए। अभी आप बैक चले जाइए, आपका ऐप आप देखोगे हिंदी में हो गया है ना। ठीक है,
अच्छा, तो जी अभी मैं इस चीज पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये हमने ऐप सेटअप किया है, ये ट्रेनिंग, जी ये आवाज आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, बाकी सबकी आवाज आ जाएगी। नंदू जी आप हाँ ठीक है, तो आप नंदू जी आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे। एक मिनट सर जी, हाँ, एक मिनट कर रहा नो हूँ। नो। ओके, हाँ वो आपका इको हो रहा है। तो अभी हमने एक स्टेप सीखा कि हमें ऐप का सेटअप कैसे करना। ये वाला जो सेटअप है ये आपको प्रैक्टिस के लिए एक दिन के लिए दिया जाएगा, ताकि आप इस पे एक दिन अच्छे से पेशेंट बना बना के प्रैक्टिस कर लो, और अपने ही नाम से पेशेंट बनाना, ताकि हम ट्रैक कर पाए कि किसने कितने पेशेंट बनाए हैं, है ना। तो हम देख पाएंगे कम से कम 2-2 3-3 पेशेंट तो आपको बनाना है और इस पे अपलोड करना है। तो अभी हमने ये जो बताया है ये ट्रेनिंग वाला सेटअप है। सेम सेटअप आपका जो रहेगा वो एक्चुअल वाला रहेगा, जहां हम वास्तव में पेशेंट को रजिस्टर करके उनको सर्विस देने वाले रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना, यहाँ तक जो किया इसमें किसी को कोई डाउट या कोई समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिए, या फिर मैं एक बार क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगा, है ना। ओके, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ, है ना। तो संतोष जी आप थोड़ा बता दीजिए कि हम जो है डाउनलोड प्रोटोकॉल करेंगे या ट्रेनिंग के लिए, सॉरी मतलब जब हम वास्तव में ऐप डाउनलोड करेंगे तब हम ट्रेनिंग वो डेमो प्रोटोकॉल करेंगे या डाउनलोड प्रोटोकॉल करेंगे। क्या जब क्या हमने थोड़ा ऐप का रिपीट सेटअप कीजिए सर। करेंगे ना, तो वहाँ दो ऑप्शन आएंगे जब हम हाँ यूआरएल डाल देंगे, तो वहाँ आएगा कि डाउनलोड प्रोटोकॉल या डेमो प्रोटोकॉल। तो हमें डाउनलोड प्रोटोकॉल में क्या करना है, वो डेमो या डाउनलोड प्रोटोकॉल करना है या डेमो प्रोटोकॉल करना है जब हम वास्तविक वाला ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड प्रोटोकॉल। ओके, थैंक यू दीदी, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डेमो कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस जी कर रहे हैं या ट्रेनिंग जी कर रहे हैं, तो अभी डेमो का जरूरत है। जब हम वास्तव वाला करेंगे तो वहाँ डाउनलोड प्रोटोकॉल करना होगा, ठीक है। ओके, अभी इसके अलावा कैलाश रावत जी, जी भाई साहब। ओके, आपका ये कैलाश रावत जी, आपका नाम क्या है। चालू है भाई साहब मेरा नाम। ओके, शालू है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जी आप मैं यहाँ से जो नाम दिख रहा है उससे मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई ओके, साहब। तो यूआरएल क्या है, आपने लिखा है क्या जी यूआरएल। भाई साहब। हाँ, क्या है यूआरएल। भाई साहब जैसे हम शुरू में स्टार्टिंग करेंगे ना, जैसे ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें यूआरएल जो स्टार्टिंग में भरा जाएगा, उसके बाद में हम आर इसमें नीचे जो जैसे हमने टेस्ट हेल्पलाइन जो लिखा है इसके ऊपर यूआरएल भरा जाएगा ये। अच्छा, तो अगर जब वास्तविक वाला ऐप डाउनलोड करोगे तो ये यूआरएल रहेगा कि दूसरा यूआरएल रहेगा। दूसरा आएगा भाई साहब। ओके, क्योंकि इस पे लिखा है ना ट्रेनिंग, है ना, टेस्ट हाँ टेस्ट वाला। तो जी भाई साहब। हाँ हाँ, मैं इसीलिए, क्योंकि बाकी लोगों के लिए भी और उनके लिए भी एक बार रिकॉल हो जाएगा, इसीलिए। जी भाई साहब, ये भाई साहब इसी में आएगा डेमो के लिए, जब हम वास्तव में डाउनलोड करेंगे तो उसमें आ हाँ, जाएगा। तो ठीक है, आपने सही बताया। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, मुझे लगता है कि सेटअप में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। अभी हमारा जी ट्रेनिंग, अभी फिलहाल तो हम ट्रेनिंग वाले को ही यूज़ करेंगे, 2-2 3-3 पेशेंट इसमें रजिस्टर करेंगे अलग अलग बीमारी से, है ना। जी भाई साहब। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा ऐप का सेटअप हो गया, ये सेटअप जो रहेगा ये केवल एक बार करना रहेगा। फिर इसके आगे वाला काम है, जब भी हमारे पास कॉल आएगा, पेशेंट आएगा, तब हमें इस पर कॉल करना रहेगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। जी भाई साहब। ये सेटअप जो रहेगा, ये ट्रेनिंग का, जब आपका ट्रेनिंग वाला प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद में आपको जो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये अनइंस्टॉल करने के बाद में जब ऐप आप नया यूआरएल और डाउनलोड प्रोटोकॉल से जब आप करोगे, तब
तब जो है वो सेटअप रहेगा, वो वन टाइम रहेगा। ठीक है, अभी हम आगे आते हैं। फिर आपके पास कॉल कैसे आएगा? आपके नंबर पर एक नंबर रहेगा, उसको आपको हेल्पलाइन नंबर से मैं अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, उसको आपको हेल्पलाइन नाम से सेव करके रखना है, एकल आरोग्य हेल्पलाइन, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हेल्पलाइन से किसी पेशेंट ने मुझे कॉल किया है। अब आपको क्या करना है, पेशेंट का जब कॉल आएगा तो वो कॉल या तो आप लाउड स्पीकर पर लगा सकते हैं, या आप ईयरफोन, ब्लूटूथ फोन या कुछ भी लगा के आपके मोबाइल आपके सामने रहेगा। आपने फिर क्या करोगे, ऐप खोल लोगे। अब आपके पास, अब उसके साथ आप बात करते जाओगे, तो बात करने के लिए आप बात करते जाओगे और फिर उसकी जानकारी यहाँ भरते जाओगे। अब बात क्या करोगे, उसके लिए मैं आपके साथ एक फाइल शेयर कर दूंगा, मैं आपको उसका मोटा मोटा बता देता हूँ। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर कोई भी पेशेंट जब कॉल करता है तो उसको लगना चाहिए कि हम वास्तव में किसी सेवा को देने के लिए उसके लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं तो वो लग रहा है कि आप तो गाड़ी पर चलते हुए बात कर रहे हैं, या आप अपना काम भी करते जा रहे हो और बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आपने कहीं भी कॉल किया होगा कस्टमर केयर में, कहीं भी, तो आपका क्या होता है, पहले वेलकम होता है कि आपने कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे ही हमारा भी ये रहेगा, एकल आरोग्य हेल्पलाइन में आपने कॉल किया, आपका हेल्पलाइन में बहुत स्वागत है, और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, या मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ, ये आपको बोलना रहेगा। और इसका मैं डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हम एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जब पेशेंट कॉल करेगा तो सबसे पहले पूछना है कि पेशेंट ने डॉक्टर की ज़रूरत है उसे, या सामान्य जानकारी चाहिए, है ना। तो ये दोनों पहले ही क्लियर कर देना है, क्योंकि ये दो जो ऑप्शन है, पहले से पहला प्रश्न आपका होना चाहिए कि क्या वो डॉक्टर की सलाह लेगा, या आप डॉक्टर की सलाह चाहिए, या उनको सामान्य जानकारी चाहिए कोविड से रिलेटेड या टीके से रिलेटेड, टीकाकरण से रिलेटेड। तो ये आपको देना रहेगी। अब उसने कहा कि मुझे डॉक्टर की सलाह चाहिए, तो आपको पहले वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, एक प्लस वाला आइकॉन दिखा हुआ है, और वहां नए डॉक्टर का दौरा है ना। क्लियर है, दिख रहा है आपको? अब एक और है आपका नई चिकित्सा सलाह। चिकित्सा सलाह में वो रहेगा जिसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, खाली उससे पूछना है कि 2 टीके के बीच कितना रखना है, मुझे जो तीसरा वैक्सीन लेना है तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको देना पड़ेगी, और इस तरह की जानकारी अगर उसको चाहिए तो वो आपको सेकेंड वाला नई चिकित्सा सलाह जो लिखा हुआ है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको पहले पहले एक इन फीचर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर इनका उपयोग होगा वो भी बता देता हूँ। फिर जैसे कि हम किसी पेशेंट को देखते हैं कि किसी ने कहा है कि मैंने पहले बोला कि पहला क्वेश्चन रहेगा कि उसे डॉक्टर की सलाह चाहिए, या उसको कार्यकर्ता की सलाह चाहिए। अगर उसको डॉक्टर की सलाह चाहिए या कार्यकर्ता की सलाह चाहिए, जो भी उसने कहा, उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न होगा, क्या उन्होंने हेल्पलाइन में पहले कॉल किया या पहली बार कॉल किया। ठीक है, तो वो अगर कहता है कि पहली बार कॉल किया, तो हम ऊपर के दो ऑप्शन में से जो उसने बताया उसके हिसाब से हम उसका चयन कर लेंगे। यदि पेशेंट बताता है कि मुझे पहले भी मैंने कॉल किया था, तो हमें फिर पेशेंट खोजे में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पेशेंट खोजे में जाएंगे, तो यहाँ से हमें उस पेशेंट को कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बता दूंगा। और आज का विजिट में एक दिन में जितने भी पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं, वो पेशेंट इस ऑप्शन से पता चल जाएंगे। एक्टिव विजिट में वो पेशेंट मिलेंगे जो पेशेंट जिनको हमने तो उनको रजिस्टर कर दिया, उनकी जानकारी हमने लेके ऐप में डाल दी, पर उसको अभी तक डॉक्टर ने सलाह नहीं दी या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो वो यहाँ आएगा। तीसरा जो सॉरी ये जो रहेगा एक्टिव विजिट के बाद में रहेगा वीडियो लाइब्रेरी। कोई भी चीज़ आपको समझना है कोई रिलेटेड, तो वीडियो लाइब्रेरी पर जाएंगे। वीडियो लाइब्रेरी यूट्यूब पर जाएगी, और यूट्यूब में कुछ वीडियो है तो वो आपको देख के समझने में मदद मिलेगी। और हेल्प में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर इमीडिएटली कुछ हेल्प चाहिए, तो यहाँ से एक व्हाट्सअप आएगा,
उस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको कोई भी जैसे कि लॉगिन नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा तो वहां से आप व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएंगे, वहां से आपको टेक टीम से जुड़ जाएंगे और आपको वहां से मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? इन ऑप्शन के बारे में आपने समझ लिया? आप कोई अनम्यूट करके बता देंगे तो मुझे आगे बढ़ने में ठीक रहेगा। जी भाई साहब। ठीक है, थैंक यू। तो ये कोर चीज रहेगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। शंकर जी एक मिनट आपको होल्ड करता हूँ। ये सॉरी, ये नया कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उसको किसको जानकारी हुआ नहीं हुआ वो थोड़ा बताइए। नया कार्यकर्ता जो जय श्री राम भाई साहब। बताइए नया कार्यकर्ता सबको मालूम चला कि कुछ प्रॉब्लम है, बताइए इतना तक। कोई ये सब प्रॉब्लम नंबर नहीं है बारिक जी। जी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके शंकर जी ओके, आगे। तो हाँ, मेरे को एक लग रहा है कि अभी नए कार्यकर्ता से 1 to 1 अगर पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी का कॉल आ रहा है जिनने ये किया है तो उनको या तो मैसेज कर दीजिए आप या कुछ, ताकि आपकी स्क्रीन शेयर होती रहे। अच्छा, गोविंद पिपालदे है ना? जी भाई साहब। ओके, ठीक है। आप थोड़ा एक ये जो पूरा लिस्ट है ना, इसमें से आपको जो भी लगे एक चीज को आप थोड़ा बता दीजिए कि इसके बारे में मैंने क्या बताया। आज की विजिट के बारे में बता दो, पेशेंट खोजे में बता दो, किसी के बारे में भी बता दो, पर एक के बारे में आप बता दीजिए। जी भाई साहब, मैं पेशेंट खोज के बारे में बता रहा हूँ। हाँ। जी, पहले यदि हमारे पास कॉल आता है किसी पेशेंट का तो उससे हम ये पूछेंगे कि क्या आपने पहली बार यहाँ लगा रहे हो आरोग्य पे कि या पहले लगाए थे। यदि वो बताता है कि हमने पहले भी कॉल किया था तो फिर उसको हम पेशेंट खोज में जा करके पहले हम उसको देखेंगे। ओके, जी ताकि भाई साहब। इससे हाँ क्या फायदा होगा कि कुछ जानकारी जो हमने पहले ले रखी है उसको दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी, और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे कितने पेशेंट हैं जो इस सर्विस को 2 बार 3 बार 4 बार लेते हैं, है ना? जी। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बीके तनवड़े, हेलो बीके तनवड़े, तरवेड़े, ठीक है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज सुना रहे आपका। जी सुन ओके, पा रहा हूँ सर। ओके, तो आप थोड़ा अच्छा, ये स्क्रीन उन्होंने स्टॉप कर लिया, शायद लेफ्ट हो गए हैं। नहीं, लेफ्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। नहीं, नंदू जी जो थे जिन्होंने स्क्रीन शेयर कर रखा नंदू जी था। लेफ्ट हो गए। जी हाँ हाँ, जी सर। अच्छा, और कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? अच्छा, पर नहीं आप मत करिए, क्योंकि नहीं, पर अभी आप करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अभी अच्छा, ओके ओके, अरे आप ही ज्वाइन करके बोल रहे हैं, मैं सोचा कि कोई है। ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, अच्छा, इसमें ओके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो है मैं एक एक नाम बोल दूंगा, तो आपको ये रहेगा कि सबको भी मौका मिल जाए। आरती मौर्य जी, आप थोड़ा एक के बारे में बता देंगे, पेशेंट खोजे को छोड़ के। पेशेंट खोजे तो क्योंकि बता दिया इन्होंने। आरती मौर्य जी, मेरी आवाज जा रही है आरती मौर्य जी? हेलो आरती जी, आप अनम्यूट करिए। शंकर जी, आपका आवाज आ रहा है, आरती जी सुनाई ओके दे रहा ओके, है। चलो, या तो फिर ये हरि प्रसाद जी,
हरिप्रसाद जी आप बता दीजिए एक के बारे में। हाँ जी सर जी। हाँ हेलो। हाँ हाँ, एक एक किसी ऑप्शन के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। तो इससे ये नहीं, आप इसको ऐसे मत सोचिए कि हमें चेक कर रहे हैं, इससे ये कर रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। जैसे कि आप बताओगे, हो सकता है मैंने बताया इंटरनेट की वजह से वो पूरा नहीं सुन पाए, या हो सकता है मेरी लैंग्वेज से समझ नहीं पाए, या मेरे, तो आप अगर हर बार, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, है ना। तो आप बताइए एक के बारे में क्या है, कोई भी एक पेशेंट खोजे को छोड़कर। क्या मतलब शुरू से बताएं सर? नहीं नहीं नहीं, ये जो जितना ऐप आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, उसमें से जी किसी एक के बारे में आप बता दीजिए कि उसका मतलब क्या जी। है। इसमें लिखा है नए डॉक्टर का दौरा। हाँ तो नए डॉक्टर के दौरा में अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से जितना भी पेशेंट, जिस पेशेंट का हम चेकअप किए, जिसका हम इलाज करने के लिए पूछे उनसे कि आपके क्या पास प्रॉब्लम है, इसके बाद फिर वहां से जाने के बाद हम उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो नए डॉक्टर का जो जाएंगे, नए इसमें दौरा में जाएंगे, तो उसको डॉक्टर लिखेगा कि मतलब कौन आयुर्वेदा डॉक्टर है या डॉक्टर है, तो उसके जाकर के फिर वहां से हम लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे। हरिप्रसाद जी, ये थोड़ा जो आपने बताया ना, बहुत सारे जी कार्यकर्ता नए हैं, तो आपने थोड़ा सा मिक्स करके बता दिया है ना। बताया तो आपने भी कोशिश पूरी अच्छी की है, पर आपने जो जी बताया ये नए कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा समझ से परे रहेगा। मैंने पहले बताया था अच्छा। कि हमारा पहला प्रश्न होगा कि आपको डॉक्टर की सलाह चाहिए या आपको सामान्य सलाह चाहिए। डॉक्टर से जी परामर्श लेना है। वो कहेगा कि मुझे कुछ कार्यकर्ता, कुछ पेशेंट रहेंगे, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप बता दीजिए कि मुझे मेरा तीसरा डोज, मेरी उम्र इतनी है, मेरी उम्र 23 साल है, तो क्या मुझे तीसरा डोज मिल जाएगा। तो फिर आप उसे सलाह दे सकेंगे कि आपको कोमॉर्बिडिटी है क्या, इसका, तो वो आपको कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो आपको पूछना पड़ेगा और उसको सलाह देनी पड़ेगी। अगर उसको जी जी डॉक्टर की जी सलाह चाहिए कि मुझे तो 4 दिन से 102 डिग्री बुखार आ रहा है, तो फिर आप उसमें सलाह नहीं देंगे। वहाँ सलाह कौन जाएगा? डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर देंगे। तो उस समय वहां हमें तय करना है पहले 1 या 2 प्रश्न के अंदर कि हमें इस पेशेंट को डॉक्टर का दौरा चाहिए, डॉक्टर की विजिट, डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, या इसे मैं ही सुझाव दे दूंगा। ठीक है, जी ओके। तो ये क्लियर है। अच्छा, ये डॉक्टर का दौरा और आज की विजिट छोड़ के कैलाश गुज्जर जी, आप कोई एक को बताइए ना। कैलाश गुज्जर, हेलो कैलाश गुर्जर। आरती आरती क्या नाम था, आरती मौर्य, आप में से कोई भी, दोनों में से कोई बता सकते हैं? सर मैं बता सकता हूँ, ब्रजेश त्रिवेदी बोल रहा हूँ। ओके, ब्रजेश जी बताइए। जी सर, जैसे कि जो तीसरा पॉइंट है अपना कि हाँ पेशेंट खोजें। हाँ, जैसे ही हमारे पास कॉल आती है कस्टमर की कि सर सॉरी, मैं मुझे ये इसको परेशानी है। आपको बीच में रोकना चाहूंगा। ये पेशेंट खोजें के जी अलावा बताइए, पेशेंट खोजें के अलावा बताइए। जी जी, ओके। उसके बाद सर है अपना आज की विजिट। हाँ तो आज की विजिट में सर अगर हम आज देखना चाहेंगे कि आज कितने पेशेंट्स की विजिट हुई हमारे पास, तो हाँ, उसको खोल के मैं चेक कर सकता हूँ कि कितने लोग ने आज विजिट करी है। ओके ठीक है सर, तो ये मालूम हो जाएगा कि कितने लोगों ने आज विजिट करी है सर। ओके और ओके इसके बाद एक्टिव विजिट सर देखी जाएंगी। तो एक्टिव विजिट सर वो होंगी जिन लोगों से हमारी बात हो चुकी है, और जिन लोगों से बात नहीं हुई है वो एक्टिव विजिट में नहीं आएंगे। अगर, ओके। और तीसरी है जो वीडियो लाइब्रेरी की नहीं नहीं सर। नहीं, तो वीडियो ब्रजेश लाइब्रेरी जी, में, ब्रजेश जी जी, जी जी मैं आपको यहाँ थोड़ा करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपने जो कहा ना जी एक्टिव विजिट, जिसकी बात हुई से मतलब नहीं रहेगा। बात तो हुई है, जी, पर बात होने के बाद हाँ में हाँ, आपने एक, जैसे कि मैं पेशेंट हूँ शंकर, मैंने आपसे बात करी हम्म, और आपने मेरी पूरी जानकारी ले ली, पर मैंने जी आपने कहा कि हमारे डॉक्टर आपको सलाह दे देंगे, है ना, अभी ठीक थोड़ी है, देर में सलाह दे जी देंगे, पर मुझे डॉक्टर से ओके, शाम तक सलाह नहीं मिली, तो मैं कहाँ दिख जाऊंगा, मेरा हाँ नाम कहाँ दिखेगा? एक्टिव विजिट में। अगर मुझे सलाह मिल गई तो मेरा एक्टिव विजिट में नहीं रहेगा। एक्टिव का मतलब है आपने उसे रजिस्टर्ड किया है, पर उसको हाँ कंसल्टेशन नहीं मिला, राइट?
जी 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 बिल्कुल। ओके ओके। तो ओके सर। ये हो जी गया। अब इसके अलावा और कोई वो बताना चाहेगा? ब्रजेश जी थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? संजय जी आप बताएंगे? संजय जी, संजय खरते। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। हेलो। हाँ हाँ जी। बताइए। क्या था ना सर? ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ हेलो। कि इसमें, ओके अब म्यूट कर लीजिए, आप तक आवाज, आप केवल सुनते ही रहिए, है ना। संतोषी देवी आप बता दीजिए। और त्रिपुरारी जी आप ठीक। मॉनिटर भी करते रहिए, कौन ज्यादा लैपटॉप के बाद में ज्वाइन नहीं कर पाया, ये आप थोड़ा मॉनिटर कर लीजिए। कितने कार्यकर्ता हमारे पास करंटली स्टार्टिंग से लास्ट तक रहे हैं, तो ये हमें अटेंडेंस भी लेना रहेगी। और दूसरा चीज है कि कितने कोई कार्यकर्ता हो शुरू से ही मिस हो गया, तो हम उसको अलग ट्रेनिंग में या कहीं ये कर पाएंगे, क्या कारण रहा था, हम थोड़ा मॉनिटर कर पाएंगे। ओके। जी 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 तो जी। और किससे, आरती जी अभी तक सुनाई दिया मेरी आवाज आपको? आरती जी, अच्छा आप अनम्यूट कर सकते हैं होस्ट जो है ना, योगेश। हेलो योगेश, हाँ जी, हाँ जी। आप उनको अनम्यूट कर देंगे? उनको म्यूट करने में प्रॉब्लम, अनम्यूट म्यूट में आ रही हो तो दिक्कत, आप उनको आरती मौर्य को अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, यहाँ से तो अनम्यूट नहीं हो रहा है। यू कांट अनम्यूट समवन एल्स। ओके, यू होस्ट कर सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो पुनश्चर्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिफ्रेश करना। कोई भी चीज हम रिफ्रेश करते हैं ना, कि हमने कोई पेशेंट को अगर रजिस्टर किया है और वो अपलोड नहीं हुआ है, तो एक बार रिफ्रेश कर दे। तो यहाँ हमको रिफ्रेश वाले में क्या रहेगा, एक तो डेट रहेगी, डेट के बाद में एक और रहेगा टाइम। तो हमारा जो ऐप है, ये लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, तो ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ है 11:50। ठीक है, तो हमें ये देख लेना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम एक पेशेंट को लेते हैं, नए डॉक्टर का दौरा। अगर पेशेंट ने कहा योगेश कि जी हाँ मुझे, अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो अभी हम डॉक्टर का दौरा ले लेते हैं। डॉक्टर के दौरे में चले जाइए नंदू जी, डॉक्टर का दौरा देख लीजिए। हाँ, तो डॉक्टर का दौरा में पहले पेशेंट आपके कॉल पर है, पेशेंट का लाउड स्पीकर पर या फोन पर या ईयरफोन का क्लियर हो गया। क्या हुआ कि आप डॉक्टर की सलाह लेना चाहते हैं या कार्यकर्ता की सलाह, और उनका वेलकम, दोनों चीज हो गई। उसने कहा कि मुझे डॉक्टर की सलाह चाहिए, तो डॉक्टर की सलाह लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ, अभी पहला नाम, पहला नाम में अभी आप अपना नाम लिख दीजिए, है ना। नंदू, उपनाम, ओके। अभी आप थोड़ा सा उम्र सिलेक्ट करने में थोड़ा ये रखिएगा। नाम और उपनाम तो हर कोई लिख देगा, है ना, पेशेंट से पूछ के लिख देगा। उम्र उनसे जब पूछेंगे, तो उम्र में आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा देखना, आपके पास उम्र आ रहा है वर्ष महीने दिन। तो कोई भी पेशेंट को जरूरी नहीं कि वर्ष महीने और दिन ही रहे। ये जरूरी किस केस में है कि अगर बच्चा छोटा है, 7 महीने 10 दिन का है, तो उस समय हर कोई बता देगा। पर अगर कोई है कि 65 साल का है, तो वो आपको दिन और महीना नहीं बताएगा, साल भी एक अनुमानित बताएगा, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि यहाँ यहाँ से फिर से करिए डेट पर। अब इस पर आप वर्ष वाले पर पिन करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो नीचे से आपको एक नंबर ओपन हो जाएगा। उस नंबर से आप डालिए, मान लो कि आपकी एज डाल दीजिए, एक कुछ भी डाल दीजिए, केवल नाम हमने ये लिया, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो आपने 27 डाला, तो आपको एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए इसको, इसको कैंसिल कर दीजिए। हाँ, अभी आप इसको रद्द कर दीजिए, फिर से इसको सिलेक्ट करिए।
उम्र को, अब इसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल भी होगा, ये वर्ष वाला है ना, इसको घुमाइए, हाँ ये से, अब दिख रहा है ना, ये से उम्र भी आप कर सकते हो, इसको टाइप भी कर सकते हो। तो आप चाहें तो ए से 27 में जाने में आपको टाइम लग रहा है, तो आप वहां से भी आप कर सकते हो। ऐसे सेम चीज आप महीने और वर्ष में, दिन में भी कर सकते हो, दिन महीने वर्ष ऐसे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू नंदू, आपने ठीक किया। तो अभी हम इस वाले दोनों चीजें समझ लिए कि कैसे कैसे उम्र सिलेक्ट होगा, ठीक कर दीजिए। ये आपका उम्र आ गया, है ना। अब वो जेंडर पूछता है ना, तो जेंडर में हमारा रहता है पुरुष महिला, तीसरा भी रहता है, पर हम उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि हमारे पास अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया, 3 होते हैं जेंडर की, पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर। तो अभी हमारे पास कॉल आया नहीं है, अगर आपके पास आता है तो आप सजेस्ट करिए, हम तीसरा ऑप्शन भी इसमें ऐड करवा देंगे, है ना। तो अभी हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है। तो अगर थर्ड जेंडर भी आता है कि आपको कोई बताता है, तो आप इमीडिएटली हमको बताइए, पहला पेशेंट भी आएगा उस दिन हम इसको देंगे, है ना। वहां आपके लिए असमंजस हो जाएगा क्या उसको, जब तक ये, क्योंकि कंपलसरी फील्ड है और आपको उसको महिला मेल या फीमेल दोनों में चुनेंगे तो भी गलत रहेगा, उसके लिए स्पीक कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास, आप याद रखिए, कोई भी थर्ड जेंडर का कॉल आता है तो आप हमें इमीडिएटली बताइए, पहला कॉल जिस दिन भी आ जाएगा उसी दिन हम इसको कर देंगे, है ना, फीचर पर काम कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो अब इसमें आप चुन लीजिए, पुरुष चुन लीजिए, ठीक है। फोन नंबर, ये फोन नंबर, अब जब हम ये फोन नंबर हमें पेशेंट के काम आएंगे, डॉक्टर कॉल बैक करेगा, हम उसका फॉलो अप कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसमें जो है हम उनको मैसेज भी कर सकते हैं, और तो ये नंबर हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब पते, ओके, पता, पते में आपका राज्य आएगा, तो आप राज्य को सिलेक्ट करना है, राज्य से सिलेक्ट करिए। आप इसमें क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी 2 वर्ड डालिए, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आप डालिए एमपी, या ऐसे नहीं, उसका पहला अक्षर, यूपी मत डालिए, आप डालिए एम ए, मध्य प्रदेश आ गया, जे एच डालिए, जे एच, ये तो मध्य प्रदेश हो गया। अभी जे एच डालिए, ये झारखंड आ गया। जी यू डालिए। तो अभी मेरे बताने का मतलब है कि आप केवल 2 ही अक्षर डालना है, आपका ड्रॉप डाउन से लिस्ट आ जाएगा। जी यू वो मिटा दिया, हाँ, गुजरात आ गया। तो आप कहाँ से है नंदू, आप वो डाल दीजिए। कैसे डालेंगे, आप 2 अक्षर टाइप करेंगे, ड्रॉप डाउन से वो आ गया उत्तर प्रदेश। अब आप यूपी मत लिखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, यूपी मत लिखिएगा, तो नहीं तो फिर क्या होता है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि हमें डेटा की, कभी यूपी यूपी को 4-5 तरीके से लिख जाएगा, मिस्टेक स्पेलिंग का थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो हर कोई आपको पेशेंट बता देगा कि मेरा नाम ये, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरी उम्र ये है। अब आपने उसका जेंडर भी पूछ लिया, और जेंडर पूछने के बाद में फिर कभी कभी जेंडर पूछ भी आपको वो बता देंगे, उसको ठीक से पूछना है। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कार्यकर्ता को उनसे पूछना है कि आपसे जो मैं जानकारी ले रहा हूँ, क्या बताना है पेशेंट को, आपसे मैं जानकारी ले रहा हूँ, ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, ये किसी भी सरकार, संस्था, एनजीओ, किसी के भी साथ शेयर नहीं की जाएगी, किसी को बताई नहीं जाएगी, है ना। तो ये उनको बताना, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम हम किसी को भी नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि हम सरकार को भी शेयर नहीं करेंगे, है ना। कोई एक चीज रहता है कि आपका ये रहेगा कि जो बीमारी कौन सी है, कुछ बीमारी ऐसी होती है तो उससे स्टिग्मा होता है, लोगों को पता चलेगा कि इसको तो ये बीमारी है, तो लोगों छुआछूत और वो सारी चीजें होगी, तो लोग बताते नहीं है। तो हमें ये एक सरकार की पॉलिसी का भी पार्ट है, और हमें इसको फॉलो भी करना है। तो हमें बताना पड़ेगा
कि हम आपकी जो भी जानकारी ले रहे हैं ये आपकी पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अगर वो कहता है कि परमिशन देता है तो उसको आपको समझा के लोकल लैंग्वेज में, जरूरी नहीं कि हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, पर उसका सार समझ में आना चाहिए कि आपकी जानकारी हमारे पास हम जो ले रहे हैं ये आपको बता के ले रहे हैं और ये पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। ऐसा नहीं है कि उनको बताया नहीं और पूरी तरीके से हम जानकारी लेके मोबाइल नंबर किसी को दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये हमें भी फॉलो करना है, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर और वो हमें पर्सनल यूज के लिए यहाँ से कोई भी नहीं लेंगे, है ना। और इस तरीके का होना भी नहीं चाहिए और कोई लेता भी नहीं है। और ये जो पूरे बल्क में नंबर आते हैं हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ये हमारे ही पास रहते हैं केवल उनके इलाज के लिए। अब वो कहेंगे कि ये जानकारी क्यों ले रहा है, क्योंकि भैया आपको हमें फोन करना पड़ा तो मोबाइल नंबर चाहिए, हम आपकी पहचान को किस तरीके से रखेंगे, आप कौन है, तो आपको नाम तो बताना पड़ेगा, तो ये आप कहाँ से है ये हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो उस कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट का गाइडलाइन के हिसाब से हमको एडवाइस करना पड़ता है, तो वहाँ की गाइडलाइन, इसीलिए हमें स्टेट भी पता होना चाहिए, तो बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में ये हमारी हो गई व्यक्तिगत जानकारी। अब ये व्यक्तिगत जानकारी कंप्लीट कब होगी, जब इस पर टिक लगा लेंगे और फिर टिक, पढ़िए क्या लिखा है, मैं कार्यकर्ता इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैंने पेशेंट को गोपनीयता की सहमति पढ़ दी है, गोपनीयता की सहमति। तो ये गोपनीय सूचना है, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करिए, डिटेल आ जाएगा, गोपनीय सूचना ये है। अब इसके बाद में भी आपको और डिटेल जानना है तो ये जो लिंक दी गई है इस लिंक पर आप ये कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी वापस ले सकता है, ये सब सुविधा अवेलेबल है ना। तो अभी आप इसको बैक करिए थोड़ा, व्यक्तिगत जानकारी सब अपने अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब आप थोड़ा बैक करिए, हाँ ओके। अब इस पर राइट क्लिक कर लीजिए, पेशेंट ने माने पेशेंट परमिशन दिए, अब ये हो गया। अब हम व्यक्तिगत जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं, इस पर राइट क्लिक करिए। अब ये पेशेंट की व्यक्तिगत जानकारी हो गई। अब हमें देखो इसमें क्या है, अभी ये इसका ओपन एमआरएस आईडी जनरेट हो गया है ना, ये ऊपर जो आया है इसे कहते हैं ओपन एमआरएस आईडी। अब इसके बाद में पेशेंट का जानकारी जो आपने किया है वो यहाँ है। अगर आपको कोई चीज लग रहा है कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी, मान लिया कि ये पुरुष है और गलती से वास्तविक पेशेंट महिला है, तो आप कैसे चेंज करोगे। आपके पास ये साइड में एक पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, दिख रहा है, इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप करेक्ट करके फिर वापस आ जाएंगे। कभी कभी होता है टाइपिंग मिस्टेक, पेशेंट ने बोला था नंबर और आपने कुछ गलत लिख लिया और आपको वहां जाके पता चला, तो आप एडिट कर सकते हैं। तो अब आप इस पर राइट क्लिक करिए, ओके। अब आपको इसमें परिवार का, डॉक्टर का नया दौरा, अभी फैमिली का हिस्ट्री कुछ नहीं है, पिछला विजिट नहीं है क्योंकि ये पेशेंट पहली बार आया है ना। अगर आपको वो जो दोबारा वाला होता तो पिछली विजिट का पता रहता है, इसकी फैमिली हिस्ट्री पता रहती, वो सब कुछ रहता है। अब हमें क्या करना है, नया दौरा यहाँ से शुरू होगा, पिछला विजिट कुछ नहीं है ना। कोई पूर्व भ्रमण नहीं है, मतलब यहाँ पहले कोई विजिट नहीं किया, अगर पहले विजिट होता तो यहाँ डेट आ जाती। अब आप नया दौरा स्टार्ट करिए। अच्छा, यहाँ तक व्यक्तिगत जानकारी में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। और हाँ ओके ओके, चलिए, क्योंकि अभी आपके पास ये ट्रेनिंग के लिए दिया भी जाएगा, तो आप इसको एक दिन तो बढ़िया से जितने पेशेंट आप रजिस्टर कर सको, जितने भी क्वेश्चन रहे कॉपी पर लिख के फिर आप एक बार पूछ सकते हैं, है ना। इसके लिए अगर आपको कुछ रहेगा तो हम इसके लिए फिर से कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसको जवाब के लिए कॉल रख सकते हैं। नया डॉक्टर का दौरा आप स्टार्ट करिए। ओके, तो इसमें क्या होगा कि हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण संकेत जो होते हैं, वाइटल्स जो रहेंगे वो हमें देखना पड़ेंगे। वाइटल्स में हमें देखो, इसमें बीपी पूछा है, SpO2 पूछा है, और उसके बाद में SpO2 के बाद में उसका पल्स धड़कन पूछा है, श्वसन दर पूछा है और तापमान पूछा है। पर पेशेंट क्या है कि कहीं ना कहीं रिमोट एरिया में है, तो जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को ये पता हो कि उसका बीपी, SpO2, श्वसन दर और तापमान ये सब पता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कहीं या तो ANM ने उसको बताया है, तुरंत ही बताया है, और
आशा ने बता दिया है या वह उसने कहीं से ये चेकअप करवाया है तो ही हमें ये भरना है, अन्यथा मन से नहीं भरना है। ये पेशेंट से कंफर्म करने के बाद ही भरना है ना। ये एक बात को हमको सुनिश्चित कर लेना होगा कि हम किसी पेशेंट, किसी की जान के साथ काम कर रहे हैं, हमारी गलती से कोई भी, हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हो। जितना कोशिश करें एकदम सटीक और अवेयर रह के उस चीज को करें। आप सोचिए कि आपका बेटा, बच्चा, माँ बाप कोई भी है और किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले है जिसकी कुछ भी गलत जानकारी बनने या उससे उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, तो आप भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसा हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो है उसके साथ वो जहाँ पर आया है, हमारे पास आया है, तो यहाँ उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी जानकारी आप पूरी तरीके से उन्हें संतुष्ट करिए। और ये अगर लगता है कि वो मन से, तो एक बार कंफर्म भी कर लीजिए कि आपने कब करवाया था। कभी कभी पेशेंट ये भी बता देता है कि उनको ये रहता है ना श्वसन, तो उन्होंने 2 महीने पहले करवाया था, तो क्या 2 महीने हमें दर्ज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें ये इमीडिएटली करवाया हो, है ना, तो ये हमें इमीडिएटली का ही इसमें इंटर करना है और भरना है। अब आप इसमें इंटर करिए, आपको इसमें एक रेंज दे दी जाएगी कि अगर वो कहीं गलत बता रहा है या आपसे गलत टाइप हो रहा है, तो वो एक रेंज बता देगा कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। तो आप एक काम करिएगा कि अभी अभी इस पर टाइप करिए बीपी। कुछ भी टाइप करिए, 10 टाइप करिए। अभी देखो क्या दिया है नीचे, पढ़िए आप, कोई पढ़ के सुनाएगा? नहीं, किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सिस्टेमिक दबाव 50 से 250 के बीच में होना चाहिए। हेलो ओके ओके, हाँ हेलो। हाँ ब्रजेश जी बताइए। हाँ, ये है सर कि सिस्टोलिक दबाव 50 और 250 के बीच होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब जो मिनिमम बीपी है वो यहाँ पे आएगा और जो मैक्सिमम है वो उधर आएगा। ओके, ऐसे मैक्सिमम और वो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो टर्मिनोलॉजी सिस्टोलिक, होता है, हाँ वो जी सिस्टोलिक होता है। इन्होंने 10 डाला है तो वो बता रहा है कि 10 नहीं हो सकता, है ना। वो होगा या तो 50 मिनिमम से 50 होना 250 के बीच होगा। स्टैंडर्ड जो चाहिए। जी जी। सिस्टोलिक होता है, हाँ तो हाँ, अभी और कितना डायस्टोलिक जो रहेगा? होगा हाँ, ये 50, मिनिमम 50 या 70 रहेगा। है ना, तो नहीं 50 से ऊपर नहीं, नहीं होना चाहिए। 50 से ऊपर होना चाहिए और 250 तो हम डालते हैं, स्टैंडर्ड डाल देते हैं 120 डालिए, 120 डालिए। ये स्टैंड मतलब आइडियली होना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं कि इससे कम जो रेंज रहेगी वो भी कोई ये नहीं रहेगा कि आइडियल रेड वो है। जी तो आप बीपी डायस्टोलिक डालिए, 80 डाल दीजिए, जी। है ना। तो ये है ना, इसे ऊपर और नीचे का नहीं रहेगा, इसे ऊपर नीचे का नहीं कहते हैं ये। जैसे कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब अ, उसको अब वो एक अलग पार्ट रहेगा, जो अलग सेशन अगर क्लिनिकल वाला रखेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल इसमें आपको बता दिया जाएगा। SpO2 आप डालिए, SpO2 कितना रहना चाहिए? अभी तो न्यूज़ में बहुत पड़ा है, कितना रहेगा तो उसको एडमिट करने की जरूरत है, कितना है तो ठीक रहेगा। कितना कुछ डालना भी है? डाल दीजिए तो आपको रेंज बता देगा वो। ठंडे में अच्छा, आप उस रेंज के अंदर डालेंगे तो रेंज नहीं बताएगा, है ना। आ रही ना बात समझ में? तो आप कुछ गलत डालते जी। हैं, 10 भी नहीं, 9 4 डालिए। ओके, ये ओके, इसमें रेंज नहीं किया है। अब मैं एक बार चेक करवा लूंगा। ठीक है, यहाँ आप डालिए SpO2 95 डालिए, 95 से कम रहेगा तो यहाँ पर ये चेक। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने भी ज़्यादातर गांव में SpO2 दे दिए हैं, तो हमें चेक करना है कि उन्होंने SpO2 कब करवाया और कितना आया है। पल्स रेट डालिए, 30 और 200 के बीच में। हाँ
पल्स रेट आप डालिए, आइडियल डाल लेते हैं, 72 डालिए। श्वसन दर डालिए, 18 डाल लीजिए। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे पेशेंट आपको बता रहा है ना, ये आपको क्या डालना है, ये पेशेंट से पूछ के डालना है, कंफर्म करना है कि उसने कब करवाया है ना। तापमान डालिए 102। ये इसमें लिखा है फ़ारेनहाइट में बताना है, अगर सेल्सियस में है तो वो नहीं रहेगा कि 37 डिग्री 4 या जो भी रहेगा वो नहीं है। हमें वाइटल्स नब्ज वाली जानकारी आ गई। अब इसको हम क्लिक कर देंगे, ये नब्ज वाला चला गया, वाइटल्स हमने ले लिए। राइट दबाओ। कॉल का कारण, उन्होंने कॉल क्यों किया? जी अच्छा, कॉल का कारण नहीं दिख रहा है क्या? इस पर क्लिक करिए। नहीं हो रहा जी। आगे ये राइट क्लिक करिए, शिकायत का चयन शिकायत का चयन करना होगा। करना होगा। ओके, वो डिस नहीं ठीक हो है। रहा उसमें जैसे अभी ये क्यों नहीं हो रहा? इसको ठीक करिए, ठीक, ओके। अच्छा, ये अभी इसमें कुछ मैं आपको यहाँ से, अच्छा और किसी ने डाउनलोड किया है क्या ऐप हमारे, या साथ साथ में किसी ने किया है क्या? शंकर मैंने प्लीज किया किसी है, ने किया है तो और बताइए। हाँ मेरा भी सेम वही आ रहा है, मैंने किया है। ओके ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं आ रहा है अभी। ओके ओके ओके, ठीक है, नो नो, ये जो है इसको ये आप नोट डाउन कर लेंगे क्या? मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं टेक टीम से इसको करवाते हैं, आगे भी नहीं जा रहा। तो अभी मैं इसका आगे का मेन जो चीजें रहेगी, आगे जो जब आयु हमारा ऐप है वो ये बताएगा कि हम कोविड की वजह से, या तो किसी दो तरह के होंगे, या तो कोविड बता दिया है कि कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है। हरि प्रसाद जी, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी सर। हाँ, तो ये ऐप में कुछ टेक्निकल एरर आ गया होगा, मैं एक बार इसको कर लूँगा, करवा के बता दूंगा। तो अभी यहाँ क्या आएगा, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करते जाना है। आपको इसके आगे बहुत आसान है, इसको मैं सेकेंड सेशन में आपको अभी इसको अपडेट करवा के सेकेंड सेशन एक बार और रखना पड़ेगा, इसके बाद आपको मैं बताता जाऊँगा। तो मैं अभी अभी बताने के लिए, क्योंकि ऐप में कुछ एरर आ गया, तो वही क्या रहेगा कि प्रश्न पूछेगा कि आप कोविड से रिलेटेड कोविड सस्पेक्टेड है, या फिर आपको कोविड हो गया है, या पेट दर्द हो रहा है, या एनिमल बाइट है, या आपका हेडेक हो रहा है, कोई भी बीमारी है तो वो चयन करना है। यहाँ कोशिश करना है कि चीफ कंप्लेन, अगर किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार आएगा तो क्या होगा, हाथ पैर भी दर्द होंगे, तो आपको हाथ पैर दर्द वाला नहीं चयन करना। चीफ कंप्लेन क्या है, उसका बुखार आना है ना, तो वो बुखार चयन करेंगे, तो उससे जुड़े हुए टोटल प्रश्न आते जाएंगे। और आगे के पार्ट को हम थोड़ा सा एक बार ये कर लेंगे, इसको बेक आना पड़ेगा, बेक आइए, बेक आ पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं तो आप इसको एक काम करिए, इसको डायरेक्ट क्लोज कर दीजिए। शंकर ये बैक नहीं हो रहा था, तो उसको मिनिमाइज करके उसको स्क्रॉल हाँ, आउट कर दे। क्लोज कर दीजिए, है ना। अभी फिर से ऐप के अंदर जाइए नंदू जी। जी इसके आगे जो डॉक्टर के दौरे को मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, फिर आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, हम कोशिश करेंगे कि आज ही इसको ठीक करवा देंगे। हाँ, अभी ऐप में जाइए। अब ये तो हमने देखा था डॉक्टर का दौरा, अब नई चिकित्सा सलाह में करिए, ये नई चिकित्सा में क्या आएगा, वो पेशेंट आएंगे जिनको केवल कार्यकर्ता से जानकारी चाहिए। हाँ, यहाँ यहाँ भी आप कुछ एक नाम दूसरा करिए, नंबर भी कुछ और डालिएगा। राघव चड्डा डाल दीजिए, आपका विधायक। चलिए कोई नहीं, जो भी डालना। मैं डाल दूं। उम्र डाल,
हाँ उम्र कुछ भी डालिए, आप चयन करते जाइए, क्योंकि वो प्रोसीजर तो हमने एक बार समझ लिया ना किससे है। तो जी अब ये पिछली बार तो आपने स्क्रॉल किया था, अब आप टाइप करके डालिए। जी पर आप ये दिन मत पूछिए, जैसे किसी ने कहा तो 65 वर्ष वाले व्यक्ति से, अगर 1 वर्ष से कम बच्चा है या 1-2 वर्ष का है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। पर अगर ऐसे अगर जो ज्यादा एजेड है वहाँ आप उनका उम्र ही ऐसे पूछ लेंगे ना तो ठीक रहेगा, है ना। इतना ज्यादा, क्योंकि टाइम हमको बहुत सारा सेव करना पड़ेगा। पुरुष वर्षन महिला भी ठीक कर रहेगा लीजिए एक बार, महिला नहीं करोगे एक बार भी? राघव ये महिला। नाम गलत है जी, फिर राघव तेवतिया हो जाएगा ना फिर। और इधर अरे महिला गलत ही कर रहेगा ये तो। ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, फिर तो ऐसा होगा जी, फिर तो ये दोबारा ठीक करना पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए। हो गया हो अरे गया नाम, ये जेंडर है, नाम में भी जेंडर, सब हो जगह गया हो जेंडर। गया हो गया हाँ हाँ, हो नो गया। इश्यू। शंकर, एक मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या मैं रवि से एक बार बात करूँ इस चीज को, जो ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं अभी एक बात कर लूँ, अगर रिजॉल्व कर सकते हैं तो हाँ हाँ हाँ, श्योर कर सकते हैं ना। मैं अभी कर लेती पर हूँ वो तो। आप कन्वे कर पाएंगे, ट्रेनिंग सर्वर वो सब चीजें एक बार आप, वो हो सकता है उसको भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक बार कर लूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन एक बार और हमको थोड़ा रिफ्रेशर करना पड़ेगा जिसमें हम क्वेरी एड्रेस करेंगे सबका, ठीक है तो ठीक है ना। है, ओके। ठीक है। वेद की सलाह नीचे जो है, अब उसको किन के बारे में चला सलाह चाहिए, मेन पॉइंट देखो क्या क्या पॉइंट है। टीकाकरण टीकाकरण मार्गदर्शन। मार्गदर्शन, हाँ पढ़ कोविड लीजिए। पुनः संक्रमण के बारे में चिंता, सांस फूलने का प्रबंध, आवाज के साथ मुद्दा का प्रबंध, ठीक होने के बाद खाने पीने और निगलने का प्रबंध करना, ध्यान स्मृति और स्पष्टता की समस्याओं से निपटना, मानसिक स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य और प्रबंध, अभ्यास, अन्य। हाँ और इसके अलावा भी कुछ रहे अच्छा तो आप इसको टाइप थोड़ी कर सकते हैं, है ना। गोविंद जी आप म्यूट कीजिए, गोविंद जी ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, आप दूसरा से बात कर रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं जी? जी भाई साहब जी। इसमें इसमें आपको देखो, इसमें जो लिखा है ना हिंदी में लिखा है, तो थोड़ा आपको पढ़ के भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल हिंदी लिखी हुई है ना। तो जी इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। सांस फूलने का प्रबंधन, सांस फूलने का जी फूल रहा है, जी तो ये आपको कुछ तरीके उनको बताने पड़ेंगे, है ना। जी अगर जैसे कि वो कुछ और भी सांस फूलने के अलावा आवाज के साथ कुछ आवाज जैसे है वो ठीक नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रबंधन उनको बताना पड़ेगा। तो ये प्रबंधन और इसमें अगर आपको क्लियर नहीं हो ना तो एक बार पूछ लीजिए। पर मान लो ये जैसे ऊपर वाला टीकाकरण मार्गदर्शन, मैंने पहले ही बताया, टीके के बारे में अगर उनको पूछना तो आपको समझ में आएगी। कोविड संक्रमण के बारे में किसी को टेंशन हो रहा है कि क्या होगा, तो आपको अगर किसी को टेंशन हो रहा है तो आप क्या बताएंगे, भैया बार बार हाथ धोते रहिए, बाहर जाओ तो मास्क पहनिए, कोशिश करिए कि ज्यादा बाहर जहाँ ज्यादा ही जरूरी हो तभी जाइए, अगर जा रहे हैं तो भीड़ वाले एरिया से बचिए। इस तरीके की आप सलाह दे सकते हैं। और इसके लिए अन्यथा मतलब बिना वजह डरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी सलाह आपको उसमें देना रहेगी, है ना। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा, ऐसे ही नहीं कि अब आपको डाउट है, आपके पास कॉल आ गया, किसी ने कहा कि ठीक होने के बाद भी मैं खाता हूँ तो दिक्कत आती है, पीने में भी दिक्कत आएगी, आप क्या सलाह दोगे, आपने तो चयन कर लिया। तो आपको इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सलाह ये करना है, और एक आध सेशन आपका डॉक्टर के साथ भी बारीकी ऑर्गेनाइज करवा देंगे कि, पर इन सब की ओर से आपकी ओर से डिमांड आना चाहिए कि हम क्या क्या बता सकते हैं, और इसमें आपको सही बताना है। इसलिए भी बताना है कि आपकी हर चीज देखते हैं, सब लोग देख पाएंगे जो भी आपने बताया, आपने जो कॉल पर बताया वो कॉल का रिकॉर्डिंग रहता है, आप किसी को ऐसे वैसे बेवजह सलाह नहीं दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मुझे क्या सलाह देना है, जब से कॉल आपके पास आता है तब से कॉल रिकॉर्ड होता है, जब कॉल खत्म होता है तब तक। तो याद रखिएगा कि आपको सही जानकारी देना, और वो कॉल जो है वो मॉनिटर होता है, ठीक है।
तो आप इसमें क्या टीकाकरण मार्गदर्शन जी। बता सकते हैं, है ना, टीकाकरण मार्गदर्शन भी बता सकते हैं, 2 भी चयन कर सकते हैं। अगर 2 प्रॉब्लम है तो 2 के बारे में भी आप सलाह दे सकते हैं। 2 चयन करिए, एक कोई सा भी करिए, है ना। ओके, ठीक है। कोविड पुनः संक्रमण, क्या कोविड होने के बाद फिर से हो सकता है? तो उसके बारे में भी चिंता हो रही है ना, तो वहां भी आपको सलाह देना। अब आगे बढ़ जाइए। आंतरिक जानकारी, अगर ये आंतरिक जानकारी किसको रहेगी, ये हमें पता रहेगी, है ना। तो ये इसमें क्या है, डॉक्टर को आप जैसे आपके पास कॉल आया और आप ही ने जानकारी दी, आप दवाई लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ उसको लिख सकते हैं कि इसको कोई भी आपको जो उसकी बात करने के दौरान आपको जो भी लगता है वो आंतरिक जानकारी में आप लिख सकते हैं। और यहाँ फिर से वही उनको पुष्टि करना है। क्या है, क्या पुष्टि करना है कि गोप्यता। आपकी जानकारी रहेगी जी, गोपनीय अगर, रखी जाएगी। जी। हाँ, तो वो ये सेम सेम वो दोनों जगह सेम है। इस पर टिक करिए। सबमिट कर दीजिए। रोगी और चिकित्सा सलाह सभी सफलतापूर्ण पूर्वक पंजीकृत है, ठीक कर दीजिए। अब आप बाहर आ गए। अब हमारे पास आज हमने कितने पेशेंट रजिस्टर किए हैं? एक का पूरा विजिट नहीं हुआ है पर उसका ओपन एमआरएस जनरेट हो गया है, तो हम उसे मानेंगे। तो अभी मैं किससे, अच्छा हमारे अभी आरती का अभी अनम्यूट हो रहा। आरती आवाज सुन रहे हैं मेरी? आरती मौर्य, आरती मौर्य नहीं सुन रहे। आरोग्य योजना कार्यकर्ता ये कौन है, नाम थोड़ा बता दीजिए क्योंकि मैं, जय श्री राम। हाँ, तो ये हमने पेशेंट कितने रजिस्टर्ड किए हैं? नंदू जी ने। अब नंदू जी को शाम हो गई। अब इनके शाम में मन में आया कि आज मैंने कितने पेशेंट पंजीकरण किए, तो कितने पेशेंट कहाँ दिखेंगे, वो कैसे देख पाएंगे? ओके, करिए नंदू जी आज की विजिट देखें, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, देखते हैं। ओके, कौन कौन है? अच्छा, आज योगेश आपने भी अभी एक किया है क्या? हेलो योगेश, आपने भी किया? नहीं योगेश नहीं किया है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। किया है योगेश ने भी, साथ हाँ ही मैंने, साथ में योगेश ने भी कर दिया। हाँ तो मैंने भी। अभी हाँ ओके, 4 पेशेंट है। तो 4 पेशेंट में कौन कौन से पेशेंट है? योगेश का एक हुआ जिसमें 3 दिन बताया। हाँ, अच्छा। अभी क्योंकि हम तो देख रहे हैं केवल नंदू जी का, और यहाँ योगेश जी का क्यों दिख रहा है? जो आईडी एक ही है ना गुरु जी, कोई बताएंगे? आईडी पासवर्ड एक है ना। ओके ओके, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि यहाँ हिंदी में, हिंदी जो भाषा चयन करी है, वो भाषा में जितने भी पेशेंट अपलोड हुए वो यहाँ दिखेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी इस पर एक और वो भी चल रहा है कि हम इसको सेपरेट आईडी वाइज करेंगे। तो आपका जो यूनिक आईडी मिलेगा उस पर अगर वो फीचर अपडेट हो जाता है तो आपको केवल आपके ही पेशेंट मिलेंगे, ठीक। जी। ओके, अभी क्या होता है कि अगर हिंदी में तो सबने 2-2 करे तो 10 में फिर आपको ढूंढना थोड़ा वो रह जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है ये अपलोड नहीं हुई, ये कौन सी वाली विजिट है, जो विजिट ये को वो हमने, पहली वाली है। ओके, है ना। हाँ, तो वो क्या दिखा रही है ऊपर हरा में, क्या दिखा रही है? सक्रिय। इसका मतलब वो अपलोड नहीं हुई है और वो बंद नहीं हुई है। वो, हाँ, और दूसरी जो है कार्यकर्ता की सलाह वाली है, ये बंद भी हो गई है ना। अगर, ठीक है, अब आज की विजिट हमने देख ली। अब इसमें से एक बेक करिए, थोड़ा बेक करिए। अभी योगेश का कॉल आता है ना। योगेश कहता है कि मुझे डॉक्टर की सलाह चाहिए, और उसका फोन आया तो उसने कहा नंदू से कि मैंने पहले भी कॉल किया था। तो नंदू आप क्या करेंगे, अभी आप पूछिए उनसे योगेश से थोड़ा। पेशेंस खोजेंगे जी। ओके,
और अभी तो यहाँ कम ही नाम है, तो लिस्ट आपको दिख रही है ना? तो सर्च कर लेंगे ऊपर। ऊपर सर्च कर लेंगे, करिए देखें। जी योगेश ओके के 3 आ गए जी। अच्छा, तो आपको क्या पूछना है कि योगेश आप 12 वर्ष वाले योगेश हैं या 13 वर्ष, है ना? आपकी उम्र जी कितनी है? वो कहेंगे कि मेरी उम्र तो 12 वर्ष है ना? तो तो 12 12 वर्ष वर्ष में, वाले को ओपन करेंगे। हाँ 12 वर्ष में 2 बार 2 हुआ है ना? तो वो जी आपको, फिर आपको यहाँ बीमारी का इतिहास आ जाएगा, पिछली पिछली जी। वो भी आ जाएगी। अब इसमें पिछला विजिट में क्या दिखा रहा है, कब देखा था इस पेशेंट को? 19 जनवरी 2022 मतलब आज ही देखा था? मेडिकल एडाइस जी, आज ही देखा है।